अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि मुफाहमत वो वाहिद रास्ता है जिससे आप हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कर सकते हैं। आजकल के सिनेरियो में जब सियासतदान मुफाहमत की बात करते हैं, क्या वाकई में वो मुफाहमत चाहते हैं या ये बयान सिर्फ सियासी है बनाम सरकार? मिल बैठकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सिचुएशन ये है कि दोनों तरफ जो है वो बराबर की गर्मा गर्मी देखने में आ रही है, जोश भी देखने में आ रहा है और कहीं ना कहीं ये सियासत इस नहज पर पहुंच गई है कि तसादुम और तफरका वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। ऐसे में जब कोई लीडर ये बात करता है कि मिलकर बैठते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं और वो बीच का रास्ता सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए होगा, तो बड़ी खुशाइन लगती है वो बात। और ये बात खान साहब ने खुद कही है। उनका एक ट्वीट आया कि मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूँ, पाकिस्तान की खातिर मैं मिल बैठकर पाकिस्तान के क्राइसिस में हल निकालने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब असम्बली में कहते हैं कि आए मिलकर बैठें, और असम्बली के अलावा भी बहुत से कौम से खताबात में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह चुके हैं कि आकर बैठें, मिलकर बात करते हैं, कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, कोई हल निकालते हैं, पाकिस्तान के हालात बेहतर करते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका सवाल बिल्कुल वैलिड था और वो सवाल ये था कि सियासी बयान खेले जा रहे हैं, हमें टाइम बताएं, डेट बताएं, वेन्यू बताएं, हम वहाँ पहुँचते हैं और फिर बात करेंगे। वो चाहे फेयर इलेक्शंस की हो, आम आदमी के हालात बेहतर करने की हो या मईशत को संवारने की हो। ऐसे में ये सियासी बयानात हैं या कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं उनकी। और अगर ये हो जाता है, ये जो मुफाहमत कोट एंड कोट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इस पर बात होती है, तो किस हद तक एक आम आदमी के हालात बेहतर होंगे, मुल्की हालात दुरुस्त सिमत में जाएंगे और इलेक्शंस पर ये कितना असर डाल सकती है, आम आदमी की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, जब भी ये बात की जाती है कि अगर किसी फैमिली में लड़ाई हो जाए तो घर के बड़े बुज़ुर्ग आकर मिल के बिठा के बात निपटाने की कोशिश करते हैं। मुफाहमत कहा जाता है इसे, और मुफाहमत बहुत जगहों पर काम भी कर जाती है। लेकिन सियासी मुफाहमत की किस हद तक ज़रूरत है, कौन एक्चुअली सीरियस है इस मुफाहमत के लिए और इसका फ़ायदा क्या होगा, अवाम इस पर क्या कह रही है, ये बता रहे हैं आज हम आपको। एक यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? नज़र हुसैन। नज़र हुसैन साहब, मुफाहमत सुना है आपने कि घर के बड़े बुजुर्ग बिठा के सुलह करा देते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हों तो घर बसा देते हैं, कहते हैं ना ऐसे। अभी मुल्की मुफाहमत के लिए तीनों बड़ी पार्टीज जो हैं, आपको लगता है उनको मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए? अवाम के हालात इतने बुरे हैं। ये पहला नंबर बात सुना, ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। हमारे हुक्मरान जो है ना, एक दूसरे को चोर चोर कह के ना, इन्होंने अपने आप से दूर हो गए। मगर इनको चाहिए था तीनों चारों को, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान और MQM वाले, इनको बैठकर मिलकर मुल्क का सोचना चाहिए। ये अपना मफाद सोच रहे हैं। इमरान खान अपना मफाद सोच रहा है, नून लीग अपना मफाद सोच रही है, जरदारी साहब अपना सोच रहे हैं, MQM वाले अपना सोच रहे हैं। इनको मुल्क के लिए ये कुछ नहीं चाहिए। ये जो है ना, जो भी आया ना, वो इक़्तिदार का ही भूखा आया, उसने मुल्क को लूटा है। पर चाचू, ये भी तो कहते हैं ना कि मैं इन्हां दे नाल बह गया तो मेरे पिछले जेड़े जुमले ने ना, वो मैनू आके फड़ लैणगे। जिवें मैं चोर डाकू, खान साहब की गल कर लो, खान साहब डाकू कहते सी, हुण कहंदे ने मैं किसे ना भी गल करन नूं तैयार। खान साहब दा उसकी तो बात ही आप छोड़ दें। वो तो यूट सुबह कुछ करता है, शाम को कुछ कहता है, रात को कुछ कहता है। उसका तो अपना कोई, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इतने बड़े सियासतदान लीडर को आप कह रहे हैं ज़हनी तवाज़ुन, मैं कह रहा हूँ गलत बात है। सुबह कोई और बात करता है, शाम को कोई और। लोग फॉलो करते हैं उनको, नाराज हो जाएंगे आपसे। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे सिर्फ डर है तो अल्लाह की ज़ात का। अच्छा। बंदे मैं किसी से नहीं डरता, मुझे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का डर है। बंदे से मैं किसी से नहीं डरता। जो रात कब्र में आनी है ना, वो बाहर नहीं आ सकती। तो अच्छी बात है ना, वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी किसी के साथ भी जब चिड़ियाँ खेत चुक गई हैं तो अब क्या बात करने को तैयार है। इसको चाहिए था जब इक़्तिदार से उतरा था तो बैठकर मिलकर बैठकर बात करता। अब क्या रह गया? अब तो मुल्क ये शुक्र है ना, अब चाइना ने कुछ हमें पैसे दे दिए, अमेरिका ने भी कुछ कह दिया। अभी 1 अरब पता नहीं कितने, 1 अरब 83 करोड़ भी है उन्होंने कहा, अमेरिका ने कहा। और चाइना ने 50 अरब डॉलर दे दिए। करोड़ों रुपए आ गए, ताड़ी जेब से कोई फर्क पेगा? ताड़े घर दे हालात बेहतर होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। अच्छा, मेरा ईमान है, साडा यकीन है अल्लाह और उसके रसूल ते साडा मुल्क सही है। असी बजादे खुद असी खुद देखो ना, इधरों भी थे शहबाज शरीफ साहब असम्बली च जाके कह देने ने कि आओ बैठो,
कोई तारीख नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई गाले नहीं, आगे बतानी चाहिए गाले? मैडम बिल्कुल बतानी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा है मज़हब भाई हम मिल बैठ कर बातचीत करें, मुल्क का मसला हल करें। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं ना, ये बातचीत नहीं होने देते। अच्छा, आपको लग रहा है तीसरी कुव्वत है जो बातचीत नहीं होती? नहीं, तीसरी कुव्वत है, मतलब स्टेबलिशमेंट तो न्यूट्रल है, उसका तो कोई तलक नहीं है। तो फिर मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ ये बरूनी ताकतां जो बैठी हैं, इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, अमरीका हो गया, ये साडे मुल्क दे विच अमन सकून नहीं होने दे रहे। सब तो बड़ा साडा दुश्मन कौन है इस टाइम? इसराइल है। दूसरा साडा सब तो बड़ा दुश्मन है इंडिया। ये इंडिया साडे लग रहा है अंकल इजराइल इंडिया ना भी जाओ, पाकिस्तान ची पाकिस्तानी पाकिस्तानी दा दुश्मन बनया फिर साडे जेड़ा ना साडे अपने इंडिया तो बाद के दुश्मन है ने, इसराइल तो बाद के दुश्मन है ने, मगर साडा जो मुल्क है ना, ये हम किसी ने कहा तेरा कान कुत्ता लगा, हम कान वाला नहीं देखा, कुत्ते के पीछे दौड़ गए। हम हैं वो लोग, असि वो लोग हो गए, वो लोग हैं। मगर साडे जेड़े सियासतदान है ना, ये अपना बारे सोचते हैं, मुल्क के बारे कोई भी नहीं। मुल्क के बारे एक शख्स सोचने वाला ही, जिन्हों तिना बंदियां ने मिल के ना मुल्क साडा F-16 की तरह जा रहा सी, तरक्की कर रहा सी। साडे मुल्क नूं एक कोई बंदा बचा सकता जिंदा ना है नवाज शरीफ। अच्छा, मैं डंके दी चोट ते कह रहा बैठे ने आएगा इंशाअल्लाह ताला, मियां नवाज शरीफ आएगा और इसी महीने रोज़िया में आएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ 21-22 रोजे को पाकिस्तान आ रहा है। लो जी, मरियम नवाज साहिबा भी मरियम जो मर्जी करे, नहीं मरियम जो करे, मरियम वो उसकी बेटी होते हैं ना। मैं इधर ही आपके डंके की चोट पे आपको कहूँगा, अगर मियां नवाज शरीफ आ गए 21-22 रोजे को, तो फिर आप मुझे आप क्या खिलाएंगे? चलो जी, गारंटी दे दी है अंकल ने, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। रोजे में मैं आपको इफ्तारी में कुछ खिला दूंगी, रोजे की हालत में कुछ नहीं खिलाऊंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? फैसल महमूद साहब। फैसल साहब, मुफाहमत पे बात हो रही थी तो वो अंकल गारंटी देना शुरू हो गए, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो मुल्क बचा लेंगे। सियासतदानों में मुफाहमत कितनी ज़रूरी है और इनको मिलकर बैठना आपके ख्याल में ज़रूरी है? इस वक्त बैठना चाहिए? जी, इस वक्त नहीं बल्कि बैठना ही चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए। बल्कि देखिए ना, मोहल्ले में वो बच्चे होते हैं जो मतलब कह रहे होते हैं कि तुम बड़े गंदे हो, तुम बड़े फलां हो। आप बच्चे मत बने, बड़े बने। इनको मैं ये बस यही कहूँगा, like हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप बच्चे मत बने, बड़े बने। तो बड़ों के सामने बनने के लिए छोटा होना बड़ा ज़रूरी होता है, बड़ा बनने के लिए छोटा होना ज़रूरी है। और रही बात अपनी इस बात की कि मुल्क के लिए कुछ करना है, तो मुल्क हमारा घर है, ठीक है जी। मुल्क रहेगा तो हमारा घर रहेगा। ऐसा नहीं कि अपने घर को बचा लें और मुल्क ना रहे, ऐसा नहीं है। आपकी उम्मीदें किसके साथ हैं? मुल्क बचाएगा कौन? गरीबों के हालात बेहतर करेगा? अल्लाह ताला तो हमारा ईमान है ना, ईमान है, उसमें तो कोई शक नहीं। और रही बात आप कह रही मतलब कि जिसमें इमरान भाई हैं, दूसरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। जब तक ये खुद ठीक नहीं होंगे ना, आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो हम इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो आपको अभी तक किसी से उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जब तक कोई ऐसी बात ना हो। देखो ना, दो बंदे लड़ रहे होते हैं, गलती एक बंदे की होती है तो सज़ा दोनों की मिलती है जी। जिसे कहते 57 करवा दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। बेटा जी, ऐसा हालात तो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो अब आ गया है। क्या वजह है, क्यों ऐसे हो रहा है? ये अल्लाह ही जानता है या ये हमारे सरबराह जानते हैं। मतलब आप सोचे हैं अंकल, कितना दिल भरा होगा उनसे। मैंने सिर्फ ये पूछा है क्या हालात हैं, और बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो रोना शुरू हो गए हैं। बेटा बेटे बच्चे ही नहीं हमारे से पाल रहे। जब बच्चे पाल रहे तो इसका खर्चा, इस तेल पानी नहीं चलता। सवारी तो पैसा देना ही नहीं चाहती कोई। सवारियों की भी तो जेब खाली है ना अंकल, ये भी तो बेटा यहाँ से जो मर्जी कपड़ा लें, जो जितना कोई कहेगा इतने का ही ले जाएंगे। लेकिन हम अगर 200 का काम है तो 150 भी मांग लेंगे ना, तो कहेंगे नहीं जी 60-70 देंगे। नेगोशिएशन बारगेन जो चल रही होती है, भाव ताव कर रहे होते हैं। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि जो सियासी तौर पे मुल्क के हालात हैं, वो कितना असरअंदाज हुए हैं आपके घर के हालात के ऊपर? बेटा हमारा तो उन्होंने बिल्कुल मिलिया मेट ही कर दिया हुआ है। हम तो बिल्कुल बेकार हो गए सारे ही, बहुत परेशान हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बेटा मेरे 5 बच्चे हैं। और सारे के सारे आप पे डिपेंड करते हैं? सारे मेरे पे डिपेंड कर रहे हैं। उनको भी काम, बच्चे थे
3 बच्चे हैं, उनके काम छूट गए हैं, उनको कामों से हटा दिया लोगों ने जहाँ जहाँ लगे हुए थे। अच्छा। 2 बेटियाँ हैं जी, वो बयाने वाली हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन हम करने के काबिल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? बेटा ये आपकी आंखों की बेबसी शायद उनको नज़र नहीं आ रही, और इस तरह की सैकड़ों दास्तानें हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ क्या चल रहा है? इलेक्शन हो जाए, वोट डाल दें, कुर्सी मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए। उनको तो कुर्सी चाहिए, उनको और किसी से कोई वास्ता नहीं, कुर्सी चाहिए, या उधर से दूर बाहर की हुकूमतों से पैसे लिए जा रहे हैं। वो ये पाकिस्तान को पता नहीं वो ख़त्म ही करना चाह रहे हैं। अल्लाह रहम करे। पाकिस्तान तो अल्लाह, हम तो यही कहेंगे अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, लेकिन वो नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया अंकल, अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर करे। बात हम कुछ करने निकलते हैं, सियासी बयानिया, सियासी राय में इनकी क्या सामने लूँ जब आपके एक सवाल के ऊपर एक बुज़ुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ जाए, और आप यकीन करें कि दिल दुखी हो जाता है कि आप सलाम दुआ करने के बाद हाल अहवाल पूछें और वो बुज़ुर्ग आदमी आंखों में आंसू लिए ये बताएं कि बच्चे नहीं पल पा रहे हमसे, बाकी हमने क्या बात करनी है। ये हालात हैं जी लोगों के, और इन हुक्मरानों को, इक़्तिदार पे बैठे लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए कि ये लोग जो अपनी उम्मीद आपसे लगा कर बैठे हैं, क्या वाकई में आप उन उम्मीदों पर पूरा उतर पा रहे हैं या नहीं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद नाम है। सॉरी? सईद अहमद। सैयद अहमद। शाह जी हैं आप? अच्छा शाह जी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ये है कि सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा और बात करनी होगी। आपके ख्याल में ये फैसला किस हद तक? नहीं, ये बिल्कुल फैसला हाथ पे ठीक है, जो है ना मिल के बैठ के करना चाहिए। मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि इनका गरीब वहाँ पिस रहे, बुरे हालात है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात है। मार्केट में बेशक आप सर्वे कर लें क्या हालात है, ये मार्केट बिल्कुल ऐसे जगह पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था। आज बिल्कुल खाली मार्केट है, लोग आटा भूख की वजह से लोग बेचारे मार रहे हैं। इनको सिर्फ अपने सियासत की ही पड़ी हुई है, सिर्फ कोई कानून नहीं है, जो मर्जी जो करता जाए उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये ऐसा लगता है कि ज़िद बना ली है, खुदगर्जी नज़र आ रही है हर तरफ। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन खान साहब ने अभी रिसेंटली कहा कि मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। पहले वो थोड़ा सा स्टबन थे कि मैं चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूँगा, अब कहते हैं मैं बात करने को तैयार हूँ। तो आपके ख्याल में ये उनका यू टर्न है या उनका बड़ा फैसला है? नहीं, यू टर्न देखें, जो तो मुल्क के मुफाद के लिए हो ना, तो वो तो बिल्कुल बात करनी चाहिए। जो मुल्क के नुकसान के लिए बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। सियासी पार्टी जो भी है बिल्कुल बात करनी चाहिए, मिल के बैठ के करनी चाहिए, लेकिन मुल्क के लिए बात करनी चाहिए, अपने मुफादात के लिए नहीं करनी चाहिए। कि अपने मुफादात एक देखे मिसाल तो ये निगरान सेटअप आया है, देखिए निगरान सेटअप कभी ऐसा सुना है कि ये जो काम कर रहा है ये करना जायज़ है? इनका बिल्कुल गलत काम करे, कभी किसी को गिरफ्तारियाँ करी, किसी को उठा रहे, कोई कानून नहीं है। ये देखा ज़मान पार्क में क्या हो रहा है, बाकी देखे इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, ये रूल ऑफ लॉ है, ये क्या देंगे। अब रूल ऑफ लॉ तो ये भी है ना कि अगर आपके अरेस्ट वारंट हैं तो आप अदालत चले जाएं, अगर आपने एक कमिटमेंट की है आप उसको पूरा देखिए अदालत में जाना, कानून के मुताबिक आप अमल कानून के मुताबिक करना चाहिए। तो नहीं है कि अगर प्लस आगे फिर आगे शेलिंग कर दो, इनको रोको मारो। तो पुलिस वालों पहले नहीं, अशरफ शरीफ क्या कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है, कोई मान नहीं रहा था। अब वो अल्लाह माफ करे इंतकाल हो गया, अब उन्होंने माना है। इमरान खान भी कह रहा है कि जाना पड़ा उन्हें अपना सच। अरे यकीन उन्होंने किया, पहले उन्होंने यकीन नहीं किया, मजाक कर रहे, झूठ बोल रहे। इमरान खान भी यही कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। वजीराबाद में उस पर हमला हुआ, कोई भी नहीं मार रहा था, वजीरा था कि हमला हो गया तो भी मजाक उड़ा रहा था। ये तो इमरानी हुआ झूठ बोल रहे हैं। सब सिक्योरिटी भी मांगते हैं और उन्हीं सिक्योरिटी वालों को, पुलिस वालों को पीटीआई वाले गालियाँ भी दे रहे हैं, बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, डंडे भी मार रहे हैं, गाड़ियाँ भी तोड़ रहे हैं। तो ये दोहरा मयार नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं। पहले तो सिक्योरिटी को देखना चाहिए कि सिक्योरिटी वाकई दी गई है। अगर सिक्योरिटी दी गई क्या वाकई वो सिक्योरिटी की तरह काम कर रहे हैं कि वो सियासत में पड़े हुए हैं, या उनके इशारे आगे मैं सिक्योरिटी दे देता हूँ कि सिक्योरिटी फिर इमरान खान की ना माने किसी और की माने, तो फिर ये सिक्योरिटी तो ना हो, इन्हें नुकसान देना, ये तो फिर जानने वाला काम हुआ ना, जो दिल करेगा। लेकिन ये इस तरह नहीं करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं बैठ के बात करनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, वो भी मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। मिल बैठकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल सवाल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़े बुरे हालात हैं आवाम के। आप यकीन जानिए कि शो करने निकलते हैं और हर दूसरा बंदा अपने हालात के हाथों तंग है।
टॉपिक सियासत का होता है, टॉपिक करंट अफेयर्स का होता है, लेकिन लोग अपने हालात बयान करना शुरू कर देते हैं। और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है उन लोगों पर जो हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अब महंगाई है तो हम शो नहीं कर रहे, लोगों के हालात ख़राब है तो हम शो नहीं कर रहे। वो शायद नावाकिफ़ हैं ग्राउंड रियलिटी से, जो अब इनएविटेबल बन चुकी हैं कि आप उनको दिखाए बगैर रह नहीं सकते, आप उनके हालात बयान किए बगैर रह नहीं सकते। एक और बुज़ुर्ग यहाँ खड़े थे, मैंने कहा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह जी। चाचू क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं हो रहा, पहले काम करता था, अब लात टूट गई है, कुछ भी नहीं कर रहा तो हूँ। घर के हालात कैसे? घर बस ख़त्म कर, 2 साल हो गए कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया, घर कैसे चल रहा है? घर बस गुजारा चल रहा है, जो नसीब का है रब दे रहा है। कितने बच्चे हैं घर में आपके? बच्चे 2 हैं, छोटे छोटे हैं, करने कमाने वाला और कोई नहीं है। हाँ जी, हालात बड़े ख़राब हो हाँ गए जी, हैं। बहुत ख़राब है। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है ख़राब? बस मालिक ही है जी, और कौन है? और तो कोई नहीं हो सकता। हुकूमतें हैं। हुकूमत क्या करना, किसी से कुछ नहीं, और अपने अपने हर किसी ने बड़ी हैं जी। अपनी अपनी पई है सारे। हाँ जी, सब ने अपने अपनी बड़ी हैं। की करिए फिर सारे मिल के बैठिए, गल करें बैठ के। हाँ जी, ये तो साफ सारा है जी, कोई अपने किसी ने कोई देन जो का कौन है, थोड़ा मालिक ही देने वाला, और कोई नहीं। अल्लाह तो उम्मीद है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे सियासतदान कुछ नहीं देने लगे। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या नाम है आपका? अरसलान भाई, कितना ज़रूरी है हम सब के हालात बेहतर करने के लिए, एक आम आदमी के हालात बेहतर करने के लिए, जो सारे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो साथ मिलकर बैठ जाएं, कोई सोचें हमारे बारे में। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हुए हैं इस टाइम। ये सारी चीज़ सही चल रही थी, हर चीज़ सही थी, पेट्रोल भी कम था, हर चीज़ कम थी। इसने आके चोर चोर कहा दिया, पता नहीं अब चोर है भी है या वो नहीं है, ये अब पता नहीं क्या। किसने आके चोर चोर? इमरान खान। इमरान खान ने चोर चोर का रट लगाया। हाँ जी, उसने रट लगाया तो उन्होंने कहा फिर हम चोर बन के दिखाएंगे। अच्छा, वो जिद पे आ गए। हाँ जी, ये हम पीस रहे हैं, अवाम पीस रही है, जलील अवाम हो रही अवाम है। जलील मैं सॉरी ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें, अभी एक बुज़ुर्ग का इंटरव्यू कर रही थी मैंने सिर्फ पूछा बाबा जी हालात कैसे हैं, वो बुज़ुर्ग वाइट दाढ़ी वाले रोना शुरू हो गए कि बेटा ना पूछ, इतनी आवाम तंग आई पड़ी है। अच्छा, लेकिन वहीं पर आपने चोर डाकू का जिक्र किया, आप खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूँ, बैठें मुल्क के लिए बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब असम्बली में कह रहे हैं कि जी आए मिलकर बैठें, मिसाक़े मईशत पे बात करें, हम सारे अपने आइडियाज़ को टेबल पे लाते हैं और उस पर काम करते हैं। आपको लगता है ये हो पाएगा? नहीं होगा, ये बहुत ही ख़राब आदमी निकला है ये इमरान खान। अच्छा, सही बात। आपको लगता है वो कहते हैं कुछ हैं, वो नहीं जाएंगे अगर शहबाज शरीफ साहब बुलाएंगे? बहुत बड़ा यू टर्न है वो, उसने मुल्क का बड़ा करा कर दिया, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अभी इलेक्शंस में अगर वो जीत गए, वो तो बड़े कह रहे हैं हमारे पास पावर है। उसके साथ वो अवाम है, बस उसने कप जीत लिया, वही हमारे पे भारी पड़ गया है। कप ना जीता ना वो आता हमारे पास। वर्ल्ड कप का कसूर है। वर्ल्ड कप का चलें जी, वर्ल्ड कप का ही कसूर निकाल दिया भाई ने 92 के वर्ल्ड कप का। एक और बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा एहसान। ठीक है, आप आजकल के दौर में भी बड़ा कम नज़र आता है, थोड़ा सा इधर हो जाएं ताकि आप पे लाइट पड़े, कि ये पाकिस्तानी झंडा किसी ने लगाया हो अपनी शर्ट पे, कोई स्पेशल ओकेजन्स पे नज़र आता है तो आता है। नहीं, वो आर्मी से जिसका कोई ताल्लुक होगा थोड़ा सा भी, वो कम से कम इसको अपने सीने से लगा के रखे। आर्मी से ताल्लुक ना भी हो सर, हमारे लिए ये मुहतरम है, ये पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। इस वक्त मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं? आपको लग रहा है कि सियासतदानों को बैठकर बात करनी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तू चोर तू लुट लिया मुल्क नू, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जो आप बैठकर हल नहीं कर सकते। बंदूक उठाना कोई बहादुरी नहीं है, या अपनी ताकत का इस्तेमाल करना कोई बहादुरी नहीं है। हमारे इस्लाम में भी ये बात वाज़ेह है कि आप पहले बातचीत करें, मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करें। लेकिन आप ये इस तरह कब तक चलेगा? और नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेट हम लोगों का, पाकिस्तानियों का सर, आम लोगों का। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। कोई ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी को की ऑडियो वीडियो लीक कर रहा है। क्या तमाशा है ये? कभी देखा था वैसे ऐसे? मेरी इतनी उम्र हो गई और बहुत सारी हुकूमतों को आते जाते मैंने देखा, लेकिन मैंने कभी अपोजिशन का ये किरदार नहीं देखा, या हुकूमत का ये किरदार। हाँ, अपोजिशन का काम ये होता है कि अगर हुकूमत कोई गलत कर रही है तो आप उसको बताएं कि आप ये ऐसे नहीं ऐसे करें। प्रेशर ग्रुप कह रहे हैं आप। हाँ। और ये बड़ा ज़बरदस्त काम होता है अपोजिशन का, जो खान साहब ने शुरू किया। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप खान साहब ने बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? खान साहब खुद इक़्तिदार में आए,
लगा हुकूमत में भी वो ऑपोजिशन में है। 72 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम आप कहो कि खान साहब एक महकमे को भी ठीक नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि खान साहब क्यों नहीं कर पाए, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी चादर जितनी थी मैंने उससे ज़्यादा पैर बाहर निकाल दिए। अच्छा, मैंने आपके बच्चे को देखा फलाने स्कूल में पढ़ा, मैंने मेरी कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी मैंने डाल दिया। अब उसके लिए मैंने शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया। अब शॉर्टकट रास्ता अब क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान करना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो थे उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। बिल्कुल सही अंकल, आप सही कह रहे हैं कि निज़ाम इतना ख़राब हो चुका था कि नहीं ठीक हो सकता था, लेकिन उसको ठीक करने के बजाय आपको ऐसा नहीं लगा कि तफरका फैलना शुरू हो गया, सोसाइटी में इंतशार? आज हालात ये हैं पाकिस्तानी से मौजूदा हुकूमत ने खान साहब को एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया। खान साहब खुद भी चैन से नहीं बैठते, ये तो आपको पता है। वो मुझे पता है, जैसे वो अपना काम करते हैं, माफ करना, ठीक है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन इन लोगों ने उस बंदे को टाइम नहीं दिया। काश उसको टाइम दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये यकीन है, पाकिस्तान में बहुत सियासतदान आए हैं आज तक, लेकिन पाकिस्तान को लीडर एक मिला था, कायदे आज़म। अल्लाह पाक ने इस कौम पर फिर करम किया है। दूसरा लीडर आपको इमरान खान की शक्ल में है। के लेवल के लीडर है खान साहब, ये बिल्कुल उस लेवल, वो क्योंकि वो अपना नहीं सोच रहा, वो आवाम का सोच रहा है। करूंगी कायदे आज़म ने भी अपने लिए नहीं सोचा था, लोगों के लिए सोचा था। मेरा एक डिसएग्रीमेंट सुन लें आपकी इस बात से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, बहुत बड़े लीडर हैं, वो रखते हैं ये यकीन कि उन्होंने मुल्क को बदलना है, तब्दीली का नारा भी लगाया, सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन कायदे आज़म तफरके में नहीं पड़े थे। उन्होंने तो कहा था हिंदू भी उसी तरह रहेंगे जैसे मुसलमान रहेंगे। यहाँ पे तो आप देखें पीटीआई वाले कैसे फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फोर्सेस वाले उन पे कर रहे हैं, पुलिस के साथ जो तसादुम हुआ, जो हालात खराब हुए। खान साहब की तारीख में कितने बड़े बड़े जलसे हुए आप लोगों ने कवर किए, कभी एक गमला भी टूटा, माफ करना नहीं, आप गलत बयानी, गलत बात नहीं हुआ ना। अब क्यों हुआ, अब क्यों हो रहा है? आप जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। अच्छा, हाँ, इलेक्शन होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये सारा कुछ करने का मकसद ये है, इनको पता है कि इन्होंने हार जाना है। ठीक है, एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि खान साहब ने कहा मैं मुल्क की खातिर, और ये उनके बड़े बड़ेपन का मुजाहरा था कि मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूँ, चाहे मैंने उसको माजी में डाकू कहा है, चोर कहा है, न्यूट्रल नहीं कहा, मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं कि आए बैठे मिलकर बात करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि सब ये सियासी बयान है? जिस दिन वो ये बात करते हैं अगले दिन उनके ऊपर अटैक हो जाता है, तो आपके सामने है ना। हाँ, सियासी सिनेरियो है ये, बिल्कुल ये ज्यादती कर रहे हैं। हाँ। और अगर ये पाकिस्तान की जरा सी भी इनके अंदर मौजूदा हुकूमत में मोहब्बत है तो बैठ के बात करें, दोनों को उसका हल होगा। दोनों पार्टी, बिल्कुल, पीडीएम जिसमें सारी पार्टीज है और खान साहब बैठ कर बात करें, आम आदमी के लिए बेहतर हो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। मिल बैठकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल सवाल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब मुफाहमत की बात होती है और दोनों तरफ से बात चलती है तो किस हद तक ये पॉलिटिकल बयानात होते हैं या वाकई में हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो आवाम के लिए दर्द दिल रखते हैं, या आवाम ज़ुबानी जान रहे हैं, उनको किस हद तक इस सिस्टम से, इस निज़ाम से उम्मीद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है आपका? अफजल परवेज़। अफजल साहब, इस वक्त जब मुफाहमत की बात होती है तो एकदम से पहला ख्याल ये आता है ड्रामेबाज, सियासत हो रही है, हर कोई सियासी बयान दे रहा है। अभी दोनों तरफ से ये बातचीत चल रही है, लेकिन ना कोई डेट सामने आ रही है, ना कोई पॉइंट सामने आ रहा है, ना कोई टॉपिक सामने आ रहा है जिस पे बैठ के इन्होंने बात करनी। लगता है आपको मुफाहमत होगी? अगर ये चीज़ें इनमें होती ना बेटा तो ये बहुत पहले बैठ जाते। ये सब अपने अपने मफाद और अपनी अपनी ताकत की लड़ाई ला रहे हैं। तो हम किधर जाएं? गरीब अवाम का किसने सोचा आज तक? ये नहीं सोचेंगे। अगर खान साहब गरीब अवाम का सोचते ना तो वो खान साहब अपने हिसाब से चलते, ये गरीब अवाम का सोचते तो ये अपने हिसाब से चलते। ये गरीब का किसी ने नहीं सोचा। गरीब ने ऐसी मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारनी है, मुफलिसी में मर जाना। टैक्स गरीब ने देना है, सारी तकलीफ़ें उसने उठानी है, लाइनों पर उसने लगना है।
हर तरह की उसने मुश्किलात गरीब ने फेस करनी है, इन अमीरों ने फेस तो नहीं आप ये करनी। कह रहे हैं कि जो एक सेटअप बनने जा रहा है जिस पे अगर ये लोग एक साथ बैठ जाते हैं वो नहीं होगा। देखिए, आप कह रहे हैं ये सियासी है। अगर तो इसको चलाना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इन सारी सियासी पार्टी बिशमुल इमरान खान PTI को एक जगह पे बैठना मुश्किल पड़ेगा। तो नहीं किया ना, वही तो नहीं आते, जिद्दी तो इस वक्त वही बने हुए हैं ना। वजह है ना, खान साहब अपने इक़्तिदार की जंग लड़े, वो अपने इक़्तिदार की जंग लड़े, गरीब के लिए, मुल्क के लिए कुछ नहीं सोच रहा। आज IMF आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, अब कोई दोस्त मुल्क आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपकी गवर्नमेंट पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इवन के खान साहब भी आ जाएंगे, उन पे भी एतबार करने के लिए बिखरा तैयार पड़ा हो ना तो लोगों को भी नजर आता है कि ये हालात इस कदर इस घर के खराब हो गए हैं कि हमने क्या इंटरवीन करना है। वही देखिए, हालात जब पाकिस्तान के हुए दो हैं। भाई लड़ते हैं ना हाँ। तो सारे तमाशा देखते हैं। अगर घर की बात घर में बंद कमरे में हल होती है ना, फिर कोई तमाशा नहीं फिर कोई देखता। तमाशा नहीं बनता, लेकिन अब तमाशा बन चुका है। और आपकी बातों में बड़ा वजन था, सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इस तमाशे को समेटना किसने है? उन लोगों ने जिन्होंने तमाशा लगाया है, अब वो चाहे हुकूमत में है या ऑपोजिशन में है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस पूरे तमाशे को समेटने में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए ये लोग क्या करते हैं। आए और लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम असद। असद। और आपका क्या नाम है? शहजाद अहमद। शहजाद अहमद। शहजाद भाई कह रहे थे कि मैं ना इनका सपोर्टर होकर खड़ा हूँगा, अभी मैं बात नहीं करूँगा। मैंने कहा पता नहीं, नाम पूछती हूँ, आप बताते हैं नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अच्छा जी, असद भाई मुझे ये बताएं, इस वक्त मुल्क में जो तमाशा लगा हुआ है वो जिसने भी लगाया है वो एक साइड पे रख देते हैं, उसको समेटने के लिए आपको लगता है सबको मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए? बिल्कुल, बात इनके साथ बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। इनके से क्या मुराद है पहले बता। नून लीग वालों के साथ और किनके साथ? आप समझती हैं कि इनके साथ मिलकर बैठने में कोई हल निकल सकता है? ये बैठने के काबिल हैं? ये जो पीछे वो गए हैं अदालत में, पीछे घर में तोड़ फोड़ की है, ये बैठने के काबिल हैं? आप बताएं। 4 दिन पहले इनके घर जो हमला किया इन्होंने पुलिस वालों के साथ मिलकर, अदलिया के साथ मिलकर, ये बनता है? अदलिया के साथ मिलकर? अदलिया के साथ भी मिलकर ही है ना। तो अरेस्ट वारंट हो या सर्च वारंट हो, अगर अदालत दे रही है तो कानून तो सबको फॉलो जब करना है। आपको अरेस्ट वारंट मिले हैं 18 तारीख के, तो आप 14 तारीख को उनको पकड़ने आ जाएंगे, क्यों? ठीक है, कोई तो वजह होगी ना। और इस तरह से शेलिंग भी और ज्यादती भी और पॉलिटिकल सारी स्टंट चीज़ें। खेल रहे हैं, सारे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी रोकने बात की कोशिश उनको कर रहे पता हैं। है ये इमरान खान साहब को अब कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह आने से। खान साहब अल्लाह एक के बड़े हुक्म से। लीडर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग उनको फॉलो करते हैं और उनके जो एक तासुर था ना कि उनकी बड़ी मम्मी डैडी क्लास फॉलोअर है, वो भी एक धुल गया। वो आप उसको सही करें गलत करें, लेकिन वो नज़र आया कि अपने लीडर को बचाने के लिए आवाम खड़ी है और निकली है। लेकिन ऐसे में एक आम आदमी के हालात आपको पता है, महंगाई का जन बेकाबू है, सिचुएशन जिस कदर ख़राब हो चुकी है, सारी पार्टीज़ को सारी चीज़ों को एक तरफ रख के पाकिस्तान के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? आपस में तय कर लें, खान साहब को फेयर इलेक्शन चाहिए, उनको फेयर इलेक्शन दे दें, PDM जो कह रही है वो सुन तो ले। आए ना लंदन में बैठ के तो नहीं ना होते, लंदन में बैठ के फैसले नहीं होते। अच्छा, पाकिस्तान के फैसले हमें पाकिस्तान में रह के करने हैं, लंदन में बैठ के नहीं करने। जैसे अल्ताफ साहब दहशतगर्द था ना, दहशतगर्दी था ना, कराची के हालात उसने ख़राब किए ना। अब ये दूसरा अल्ताफ साहब है। कौन? नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अल्ताफ साहब नहीं है बड़े ना। लोग खान साहब को भी कह रहे हैं, 9-0 याद आ रहा है उनको जमान काट के बाद। मरियम नवाज जाती है बाहर 3-3 महीने उधर, ठीक है जी। हमजा शहबाज साहब जाते हैं 3-3 महीने उधर, क्यों जाते हैं? अभी इधर फैसला करें ना, इधर आके बात करें। होना चाहिए, मुफाहमत होनी आना चाहिए ना। आपको नहीं पता ये ज़मानत पर गए हुए हैं और किसकी ज़मानत पर गए हुए हैं? खान साहब की गवर्नमेंट में गए थे भाई। तो किसकी ज़मानत पर गए थे? क्या करते खान साहब, आप बताएं। वो तो मरने वाला हुए थे, क्या करते बताएं? अगर वो मर जाता तो स्यापा फिर खान साहब के लेकिन लिए। खान साहब कह रहे हैं मैंने गलती की, मुझे नहीं भेजना चाहिए था। तो फिर गलतियाँ तो होती हैं ना, फिर क्या करें? खैर है, गलतियाँ होती हैं। खैर नहीं है। अब ये देखें ना, इसकी हुकूमत गिरा दी, उसमें कौन जिम्मेदार है? गलती का नतीजा कितना बड़ा आ गया, ये देखें ना आप, नतीजा ही मिला ना। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वो बिल्कुल ऐसे होगा। वो अकेला कैसे करेगा? वो जब बातें नहीं तो पीछे से कोई ना कोई केस डाल देते हैं, 80 केस डाल दिए उसके ऊपर, आपको कहाँ लग से रहा खत्म है होंगे? सियासी रंजिशें चल रही हैं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक यहाँ word पे use किया जो जाता है। फेयर बंदा है ना, उसकी ज़िंदगी नहीं है कोई भी, ठीक है कि नहीं? अब फेयर आए हैं उसको मारने के लिए, वो ये कर दो वो कर दो, क्या करेगा वो अकेला? एक से एक बढ़ के साथ आए हुए लेकिन हैं। क्या आप ये बात मानते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे और अगर खान साहब इक़्तिदार में आ गए तो खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इक़्तिदार में आने के बाद भी फ़ौरन हालात नहीं बेहतर कर सकता? ठीक है, मैं भी नजर नहीं हूँ, नहीं होंगे,
तो कहीं ना कहीं मैसाके मईशत पे बात कर रहे टाइम तो लगेगा ना। अब कोरोना आ गया, वो कहता है मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा। कोरोना से पहले भी 1.5 साल पहले तो वो ये भी नहीं कर रहा था, क्यों उन्होंने फिर उसको तोड़ने की कोशिश की है? आने क्यों नहीं दिया? 1.5 साल गुजरने देते, फिर आ जाते बाद में। ये पता चलता कि हाँ जी इन्होंने कुछ किया नहीं है। ये तो देखे ना कैसे रात के 12 बजे के उन्होंने दालतें खोल दी, लो जी जब बाहर चला गया। वो कहते हैं आइन के मुताबिक हुआ है। आइन कैसे होता है? 12 बजे के बाद कौन सा आइन पैदा हो गया? कौन सा आपके लिए भी खुली है दालतें? सबके लिए ऐसे है ना। ये तो लीडर वो होते हैं ना जो अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे दे। नवाज शरीफ भी यहाँ पे रहता, कुर्बानी दे दे तो कोई मसला नहीं था। ये भी तो कुर्बानी दे रहा ना, ये बाहर नहीं जा सकता, उसके पास क्या सरमाया नहीं है। इतना वो क्रिकेट में आया आगे, उसके पास पैसे नहीं है, कंगाल है वो। इतने साल हो गए, अब तो पैसे मुक गए होंगे। क्रिकेट वाले तो क्रिकेट वाले मुक गए होंगे, पीटीआई वाले चल रहे होंगे। बिल्कुल, उनके पास पैसे बेशुमार हैं, ये पैसे की कमी नहीं है। सियासत की बात है, ये एक दूसरे को मारने के लिए आगे ना आ जाए। प्रॉब्लम है ना उनको सबको, और जो अकेला बंदा हमारे पे हैवी हो गया, ये मसला बस हमारा मुतालबा यही है। फेयर इलेक्शन हो, ठीक है, और जो भी आता है, अब कहीं जगह पे किसी की हुकूमत है, किसी जगह पे किसी की हुकूमत है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। मसला ये है भाई कि जो भी आता है ना, फिर दूसरे उनको मानते नहीं है, और ख़ासतौर पर पीटीआई नहीं मानती। आपको पता है कि अगर एक बड़ा अगर है, खान साहब बड़े मकबूल लीडर हैं, लेकिन पीटीआई नहीं जीत पाती है, तो क्यों ऐसा लगता है कि पीटीआई वाले फिर प्रोटेस्ट ही कर रहे होंगे, सड़कों पर ही नजर आएंगे, खान साहब फिर एहतजाज ही कर रहे होंगे? ये इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जब इलेक्शन होते हैं ना, ये इलेक्शन होते हैं ना, वोट इंशाल्लाह खान साहब को पड़ने हैं। अगर नहीं जीतते, आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो नहीं जीते? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये मानना सवाल ही नहीं पैदा होता। पर एक फर्ज कर लेना, एक सिनेरियो फर्ज कर कि नहीं वो जीत सकते, हो ही नहीं सकता। फर्ज ही नहीं करना, मतलब इतना यकीन है आपको? क्या बात है जी, खान साहब के सपोर्टर हैं और इतना यकीन है उनको जीत का कि मैंने फ़र्ज भी नहीं करना। अगर का तो लफ्ज़ ही इस्तेमाल ना करें। इलेक्शन होने चाहिए फेयर एंड स्क्वायर, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत प्रिवेल करनी चाहिए, और जमहूरियत ये है कि आवाम का राय, आवाम का वोट आपके लिए कितना मैटर करता है, और आवाम किसको चूज़ करती है, और फिर जिसको चूज़ करती है वो खुलकर हुकूमत करे और आम आदमी के लिए बेहतर करे। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ अगर पीटीआई नहीं जीत पाती, तो मेरी बात आज भी लिख लें कि ये प्रोटेस्ट, ये जो सिनेरियो है एक एहतजाज की सियासत का, ये चलता है। और अगर जीत जाते हैं तो फिर उनके पास प्लान क्या है वो अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन खान साहब के सपोर्टर ये कहते हैं कि वो मुल्क को संभाल लेंगे। सवाल आपके लिए छोड़ देती हूँ जी, मुल्क को संभालना किसने है? क्या एक साथ बैठ कर जब भी ये बात करेंगे तब हालात बेहतर होंगे, इलेक्शन के बाद हालात बेहतर होंगे, या आम आदमी ने सारी ज़िंदगी ये तमाशे देखते रहना है और ज़िंदगी गुजार देनी है? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।